ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए प्रभु प्रिया हमारे बहन और भाइयों, आज की मुरली का सार बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें 5000 वर्ष का पूरा समाचार सुनाता हूँ। मीठे बच्चे, आज मुरली है 17 अगस्त 2022। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते। तुम अभी ही स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सभी को यह स्मृति दिलानी है। क्या होता है 84 जन्मों की स्मृति? विचार करें। देवताओं का देवत्व यानी हमारा नहीं रहा। हर एक जन्म में बदलते गए रिश्ते नाते मित्र संबंधी, और आज हम यहाँ पहुँच गए। याद करो, बार बार इस दुनिया से विरक्ति हो जाएगी। नष्टो मुहा स्मृति लब्धा की स्थिति आने लगेगी। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्वदर्शन आत्मा का, खुद का कैसे कैसे चक्र लगा के आए। स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सबको यह स्मृति दिलानी भी है। सिर्फ रहना नहीं है, दिलाना भी है। प्रश्न, शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं, क्यों? उत्तर, बाबा कहते क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय बाप आकर के रचते हैं। विष्णु, अगर विष्णु को बच्चा कहें तो उनसे भी संप्रदाय पैदा होनी चाहिए, परंतु उनसे कोई संप्रदाय नहीं पैदा होती। विष्णु को मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे। वह जब श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में महाराजा महारानी हैं तो उनका अपना बच्चा ही उनको अपना मम्मा बाबा कहेगा। ब्रह्मा से तो ब्राह्मण संप्रदाय पूरा पैदा होता है। अच्छा, गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। तो अब ये शिव बाबा के लिए गीत। ओम शांति। बाप बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कोई गुरु गोसाई ऐसे नहीं कह सकते कि बाप बैठ बच्चों को समझाते। वहां तो गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है, यहाँ पिता और पुत्र पुत्रियों का रिश्ता है। तो बाप बच्चों को क्या समझाएंगे? बच्चे जानते हो कौन सा बाप, कौन सा बाबा? बार बार इशारा करते हैं शिव बाबा की तरफ। यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कह सकते। भल बाबा साईं, मेहर बाबा, वो कुछ भी कहेंगे लेकिन समझते नहीं। ऐसे तो बापू बापू कह करके भी बहुत सारे घर गांव के मुखिया को भी बापू कहते हैं। तो बाबा कहते वो नहीं समझते। तुम जानते हो ये बेहद का बाप है, बेहद का समाचार सुनाते हैं। बेहद का समाचार सृष्टि के शुरू से लेकर के अंत तक का, पूरे ब्रह्मांड का, सिर्फ विश्व का नहीं। एक होता है हद का समाचार, दूसरा होता है बेहद का। इस दुनिया में कोई जानते नहीं। बाप कहते तुमको बेहद का समाचार सुनाता हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है ना। तुम जानते हो बरोबर, बाप ने आकर के अभी संगम पर अपना परिचय दिया है और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी यथार्थ रीति बच्चों को समझाया है। उसे समझकर हम औरों को समझाते। बीज को परमपिता परमात्मा व बाप कहते हैं। हम उनके बच्चे हैं। याद तो करो, हम उस बीज के, सृष्टि का बीज जो है उसके हम बच्चे हैं। तुम आत्माओं की बुद्धि में है कि हम आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान हैं, रहता है। लेकिन कौन सी संतान? शारीरिक रूप से नहीं। शिव बाबा ने हम आत्माओं को बैठकर बनाया नहीं, फिर कैसे संतान? क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति विशेष ऐसा कार्य करता है, वो भी पिता कहलाता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो सारे राष्ट्र को पैदा थोड़ी किया, बनाया थोड़ी, लेकिन जो पूरा राष्ट्र गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था तो उन्होंने वो कार्य में सहयोग किया पूरा, और नंबर 1 कहलाए। इसी तरीके से
यहाँ पर शिव बाबा जो है तो हमारे आपके जैसे ही स्वरूप, लेकिन गुणों में, शक्तियों में पावरफुल होने के कारण से, विशेष होने के कारण से, सर्वशक्तिमान कहलाने के कारण से हम उसे पिता कहते हैं। साथ साथ वो हमें विकारों के चंगुल से छुड़ाते हैं, इसलिए हम पिता कहते हैं। घर में बड़े भाई को भी पिता समान कहते हैं अगर कोई ऐसा कार्य करता है। तो ये भी एक कर्तव्यवाचक रिश्ता है बाबा का और हम सब आत्माओं का। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, इन बातों को तुम अच्छी तरह से जानते हो, कैसे यह सारी माला बनती है। पहले पहले बाप समझाते, मैं तुम्हारा बाप हूं और मैं परम धाम में रहता हूं, मुझे ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल आदि कहते हैं। मैं आकर के तुम आत्माओं को पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देता हूं। बच्चों की बुद्धि में फिरता रहता है कि हम भी असल वहां के रहने वाले हैं। हम सभी आत्माओं को पाठ बजाना है। पाठ का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। सिर्फ वो तो कहते रहते हैं सृष्टि एक रंगमंच है, हम सब पाठधारी हैं, कठपुतलियां हैं हमारी, डोर। लेकिन महसूस क्या आत्म स्वरूप को महसूस करते हैं कभी? और जिसके हाथ में डोर है उसका पूरा परिचय क्या है, वो तो बाबा ही यहाँ बताता है करके। अभी बाबा कहते हैं आत्मा कितने जन्म लेती है तुम बच्चे जानते हो। कैसे सतो रजो तमो प्रधानता में आत्मा आती है, ये संसार भी आता है। सो तुम बच्चों को बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनो, याद करो जो बाबा ने हमें आकर के बतलाया है, सिखलाया है। ये बड़ी सहज बातें हैं जो बुजुर्ग भी सीख सकते हैं, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं वो भी सीख सकती हैं। 84 जन्म लिए हैं और कोई धर्म वाले मनुष्य ऐसा सीखेंगे नहीं, यह भी समझाना होता है। अभी हम ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं और फिर बाबा के बन जाते हैं, है ना। ये अभी तुम्हारी बुद्धि में हम ऐसे ऐसे जन्म पुनर्जन्म लेते रहते हैं। तुम्ही सतयुग में देवता थे, 8 जन्म सतयुग में, 12 त्रेता में, 63 द्वापर में लिए, एक जन्म सबसे ऊंच, 12 और 8 20 और 63 है ना, 83, और एक जन्म ये हमारा संगम का है बाबा कहते हैं। तो देखो बच्चे कितनी ऊंच नॉलेज है, तुम बच्चे सहज ही समझते हो। कुरुक्षेत्र में बूढ़ी माताएं भी समझती हैं, समझती हो ना। कुरुक्षेत्र का नाम बड़ा मशहूर है, वास्तव में ये है सारा कर्म क्षेत्र। वहां तो कुरुक्षेत्र एक गांव है, अब तो शहर है बहुत बड़ा, बाबा के समय पर गांव ही तो होगा। यह सारा कर्म क्षेत्र है, इसमें अभी लड़ाई आदि लगी नहीं है। तुम इस सारे कुरुक्षेत्र को जानते हो। बैठना तो एक ही जगह होता है, बाकी तो सारा सृष्टि रूपी रंगमंच ही कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र बाबा ने बतलाया है, इस सारे कर्म क्षेत्र पर इस समय बच्चे रावण का राज्य है। फिर होगा विश्व महाराजन श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य, वो राम राज्य जिस राम ने आकर के स्थापित किया था। देखते हो शिव जयंती भी उसकी गाई हुई है, वो आता है इस धरा पर, इसलिए उसका नाम खुदा भी है, स्वयंभू भी कहते हैं, है ना। और उसकी शिव जयंती भी मनाते हैं, तो इसका मतलब वो आता है। भल पुराण आदि लिखा, भल शिव पुराण लिखा है, परंतु उसमें कोई बात समझ में नहीं आती बच्चे। मुख्य है गीता, तुम अच्छी तरह से समझ गए हो कैसे शिव बाबा आते हैं। ब्रह्मा भी चाहिए जरूर। अब ब्रह्मा कहाँ से आया? सूक्ष्म बर्तन में संपूर्ण ब्रह्मा है, और हम सबके भी अपने अपने लेवल के, अपने अपने अकॉर्डिंग टू पुरुषार्थ के हिसाब से, पार्ट के हिसाब से हम सबके भी शरीर वहां पर विराजमान है। हम भी तो संपूर्ण बने थे ना अपने लेवल। तो बाबा ने कहा कि सूक्ष्म बतन में तो संपूर्ण ब्रह्मा है, इस बात में ही लोग अटकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखते हो, ऐसे महसूस किया करो मैं आत्मा निकली और मेरा भी संपूर्ण स्वरूप है वहां पर, उसमें जाकर के प्रवेश कर लिया,
वो हरकत में आ गया और अपना कार्य करने लगा। ब्रह्मा बाबा से मुलाकात करो, मम्मा से करो, दीदी दादियों से करो, सब अव्यक्त आत्माओं को साथ लेकर के और शिव बाबा को भी महसूस करते हुए अपने साथ ब्रह्मा बाबा के द्वारा और सूक्ष्म रूप में मनसा सेवा किया करो। बाबा कहते बच्चे देखो, इस बात में लोग अटकते हैं, समझते हैं ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है, सूक्ष्म वतन में रह करके क्या करते होंगे। बाप समझाते अव्यक्त रूप में तो इन द्वारा, व्यक्त रूप में इनके द्वारा मैं ज्ञान देता हूं, फिर यही ज्ञान लेते लेते पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ करते करते फरिश्ता बन जाते हैं। देखो तुम्हारा भी ऐसे ही संपूर्ण रूप बन जाता है, वैसे मम्मा का भी है, तुम्हारा भी ऐसे ही संपूर्ण रूप बन जाता है। आओ अपने आप पर, ठीक है, अगर अपना कल्याण करना चाहते हैं तो। बूढ़ी बूढ़ी माताएं सिर्फ इतना धारण कर लें कि हमने 84 जन्म कैसे लिया है। यह भी समझाया जाता है कि बाबा कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने भेज देते हैं, मुख से बच्चे कुछ भी बोलते नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनुसार हर एक आत्मा को अपने अपने समय पर परम धाम से आना ही है, इस धराधाम पर, सृष्टि रूपी रंगमंच पर, कर्म क्षेत्र पर, है ना। तुम बच्चे जानते हो मनुष्य तो कितने यज्ञ आदि रचते रहते हैं। कोई लड़ाई आदि होगी तो यज्ञ रचेंगे, अशांति होगी तो शांति के लिए यज्ञ रचेंगे, मंत्र भी ऐसे जपते रहते हैं, परंतु शांति का अर्थ समझते नहीं है। बड़ा सहज, शांति तो मन की चाहिए ना कि तन की। शांति परमानेंट चाहिए, कुछ क्षण भंगुर की नहीं, और इसी जीवन में चाहिए। मरने के बाद लोग शांति की कामना करते हैं, क्योंकि बेचारे को जीवन में तो मिली नहीं, इसलिए जीवन में रहते ही सुख, शांति, प्रेम, आनंद की अनुभूति, शक्ति की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति नहीं की तो मरने के बाद क्या कर पाएंगे। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, सब कुछ भूल गए हैं, अभी तुम बाप के बने हो, बरोबर हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बहन भाई ठहरे। सतयुग में तो मुख वंशावली होती नहीं, सिर्फ संगम पर ही मुख वंशावली होने के कारण अपने आप को अलौकिक भाई बहन कहलाते हो। बाप कहते मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर साधारण ब्राह्मण तन में प्रवेश करता हूँ, साधारण ब्राह्मण वृद्ध तन में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को भी नहीं जानते, जिनका नाम रखता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा, जो फिर ज्ञान को धारण करके संपूर्ण अव्यक्त ब्रह्मा बनते हैं। ये बहुत गहरी पुरुषार्थ की बात है। जो लोग लगे रहते हैं इधर उधर की तानाबानी में, कृष्ण कब ऊपर से आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कि भाई पता भी नहीं लगेगा कन्हैया जी का जन्म हो जाएगा, आधे ब्राह्मण भी नहीं जानेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने जीवन में क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं उस समय के लिए, बात ये बनती है। कृष्ण को जब आना होगा आ जाएंगे, सतयुग को जब आना होगा आ जाएगा, बाबा लगा हुआ है उस कार्य में। लेकिन हम अपना पुरुषार्थ कितना आगे बढ़ा रहे हैं, सोचने की समझने की तो बात ही है। बाबा कहते हैं कि अव्यक्त ब्रह्मा बनते हैं ज्ञान धारण करते करते। देखो बुजुर्ग माताओं पर भी बाप कितनी मेहनत करते हैं। ब्राह्मणियों को मेहनत करनी चाहिए। हमने कैसे 84 जन्म लिए ये तो समझ सकती हैं ना। बाबा कहते मुझे याद करो, इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। अभी सभी आत्माओं को बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते हैं हे लक्की सितारों, हे शालिग्रामों, तुम आत्माओं की बुद्धि में ये ज्ञान डालते हैं, आत्मा सुनती है, परमात्मा बाप सुनाते हैं, इन यानी ब्रह्मा के तन के द्वारा, मुख के द्वारा। बच्चे ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर मनुष्य ही होगा, मनुष्य सृष्टि की स्थापना है तो मनुष्य ही तो चाहिए, और बूढ़ा भी होगा। ब्रह्मा को हमेशा बुजुर्ग सफेद दाढ़ी मूछ दिखाते हैं, युवा काल नहीं दिखाया, बचपन नहीं दिखाया।
अब आजकल बना करके कोई सीरियल दिखा दे तो बात अलग है, अभी तक तो नहीं दिखाया। श्री कृष्ण को छोटा बच्चा समझते हैं, ब्रह्मा को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते, छोटा रूप नहीं बनाते। श्री लक्ष्मी नारायण का छोटा रूप नहीं दिखाते, वैसे ब्रह्मा का भी छोटा रूप नहीं दिखाते। ब्रह्मा खुद कहते हैं, शिव बाबा खुद कहते हैं, मैं ब्रह्मा के इसके वृद्ध तन में आता हूं। तो तुम बच्चों को यही मंत्र सुनाते रहना है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाबा प्रश्न पूछते हैं आगे तुमको क्या बनाया था, तो कहेंगे सुदर्शन चक्रधारी बने थे। बाप और चक्र को याद करने से तुम रूहानी विलायत में चले जाएंगे। ऐसी विलायत, रूहानी विलायत। वहाँ फारन तो दूर देश है ना, वह फारन तो दूर देश है ना। अब हम आत्माएं सब दूर देश की रहने वाली हैं। हमारा घर देखो कहाँ है, सूर्य चांद सितारों से भी पार, जहाँ कोई गम नहीं। अभी तुम आत्माओं को घर की याद आई है। हम वहाँ अशरीरी रहते थे, शरीर नहीं था, या खुशी होनी चाहिए। हम वहाँ अशरीरी रहते थे, ये शरीर नहीं था। बाबा कहते तुम्हें खुशी होनी चाहिए। साइंस घमंडी तो परमात्मा को बिल्कुल मानते नहीं। बाप को तरस पड़ता है कि बेचारों उनके कानों में भी कुछ न कुछ पड़ता रहे, तो शिव बाबा को याद करते नहीं। अभी तो बाबा के बहुत बच्चे हैं जो इस ईश्वरीय ज्ञान को समझते हैं। हमारे रिस्पेक्टेड देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी तो विशेष बाबा के रतन थे। अनुभूतियों का भंडार था उनके अंदर। जो ब्रह्मा कुमारों को नहीं अनुभूतियां होती थी, वो उस दिव्य आत्मा को हो गई वहां पर बाबा के सामने, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, कुछ न कुछ कानों में पड़ता रहे तो शिव बाबा को याद करें। देह अभिमान छूट जाए नर से नारायण बनने की। ये बच्चे सत्य कथा है, सत्य। बाबा कहते देखो कहां भी जाओ बुद्धि से याद करते रहो। क्यों? क्योंकि तुम कर्म योगी हो। 8 घंटे कर्म करते हो, बाकी जो है अपना कार्य करते, खाते पीते, सोते, नहाते धोते, मन बुद्धि बाबा में लगा रहे। कितना सहज समझाते हैं। माताओं को देखकर बाबा कहते मैं बहुत खुश होता हूँ। हाँ भाई, आज तो जो भी हमारी माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें अपने बुजुर्ग पने का भी नशा होना चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चियों को देखकर बहुत 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 खुश होता हूँ। क्योंकि फिर भी हमारी हमजीन्स हैं, ब्रह्मा बाबा भी बुजुर्ग और आप सभी बुजुर्ग। मैं मालिक बनूं, हमजीन्स ना बने, ये भी ठीक नहीं है। तो बाप है अविनाशी सर्जन। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया, बुद्धि में ज्ञान आ गया, सब कुछ जान गए। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको दिल से, जान से, सीख व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा का सार ही सुना, मुरली का एक बार शॉर्टकट में रिवाइज कर लेते हैं। ऊंची कमाई करने के लिए बुद्धि का योग सबसे तोड़ एक बाप से जोड़ना है। सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान को धारण कर संपूर्ण बनते हैं, ऐसे बाप समान संपूर्ण बनना, ये पुरुषार्थ की बात है। वरदान, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। बाप दादा कहते हैं देखो बच्चे, निश्चय की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क हर बात में विजयी। जहां निश्चय अटूट है वहां विजय की भावी टल नहीं सकती। विजय की जो होनी है वो होनी होकर की रहेगी, यानी विजय होकर ही रहेगी जिसके अंदर अटूट निश्चय है बाबा पर, अपने आप पर, अपने कर्मों पर, अपनी विचारधाराओं पर। ऐसे निश्चय बुद्धि ही सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे। किसी भी बात में यह क्या, क्यों, कैसे कहना भी बच्चे चिंता की निशानी है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा का स्लोगन, जो हुआ अच्छा हुआ।
जो हुआ अच्छा है और आगे भी अच्छा ही होना है, क्योंकि अच्छा बाप हमारे साथ है। हर वह बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करते हैं। अगर कहीं कुछ सामने दिखता भी है अपने जीवन काल में भी, तो बाप वो उसे भी पॉजिटिव रूप में लेते हैं। चिंता शब्द की अविद्या होगी, वह बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे। चिंता शब्द की अविद्या होगी, कल क्या होगा पहले से जानते हैं, बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आज का स्लोगन है सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ, क्वेश्चन नहीं, डॉट नहीं। सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं। तुम अभी सुदर्शन चक्रधारी बने हो, तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सभी को स्मृति दिलानी भी है। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने से इस छोटे से सेवा साथी भाई की